हेलो दोस्तों, क्लास 9th का वार्षिक परीक्षा है 2026। गणित का पेपर है, कक्षा 9 है। ठीक है, समय मिला है आपको 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 70 का। ठीक है, यहाँ प्रश्न पत्र खंड आ और बा में विभाजित है। खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिन्हें उमार शीट पर निर्देशों के अनुसार करना है, और खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न हैं जिन्हें उत्तर पुस्तिका पर हल करना है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए हैं। प्रारंभ में 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। अब आ जाते हैं खंड आ बहुविकल्पी। पहला क्वेश्चन है अंडर रूट में 11 प्लस में अंडर रूट 7, और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7। अब यहाँ पर हो क्या जाएगा, अगर इसको हम हल करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट 11 का स्क्वायर 11 हो जाएगा और अंडर रूट 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 प्राप्त हो जाएगा इस टाइप का। तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 11 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर, तो कितना मिल जाएगा 11 माइनस का 7, तो 4 प्राप्त हो जाएगा, इसलिए पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 हो तो 1 अपान एक्स का मान, तो इसमें परिमेयकरण करना था हमें। 1 अपान लिख देंगे 7 प्लस में 4 अंडर रूट 3, इसका परिमेयकरण कर देंगे 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 अपान में 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। तो देखो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, और माइनस 4 चौको 16, और 16 थे कितना हो जाएगा 48, और ऊपर हो जाएगा 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, तो कट जाएगा, तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा यही, और नीचे 49 में 48 घट जाएगा तो 1 मिल जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, मतलब बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा आ जाते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हो जाएगा क्या, सीधा फार्मूला है 3abc। कह रहा हूँ एक्स प्लस 1 बहुपद के एक्स स्क्वायर धन के एक्स का एक गुणनखंड हो तो के का मान, तो यहाँ एक्स बराबर -1 मान लेंगे, यहाँ रख देंगे तो के बराबर हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, -1 का वर्ग 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा के, तो के बराबर ट्रांसफर कर दें तो के बराबर 2। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है बिंदु 0, -7 स्थित है कहाँ पर, वाई अक्ष पर स्थित है, क्योंकि यहाँ एक्स का मान 0 हो गया तो इसलिए वाई अक्ष पर। रैखिक समीकरण y बराबर 3x + 5 का इस क्वेश्चन ये बार बार रिपीटेड होता है, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, x बराबर 3y बराबर -2 रेखा 2x + 5y बराबर k का एक हल है, तो k का मान यहाँ x की जगह 3 रखेंगे, y बराबर -2, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा। ठीक है, रख के चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड। तो यहाँ 3 का रख देंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस और माइनस y 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस के 10, तो के बराबर मिल जाएगा -4 सही है। के बराबर कितना मिल जाएगा, -4 मिल जाएंगे। एक ठोस में कितनी विमाएं होती हैं, ठोस में लंबाई होती है L होता है, B होता है, चौड़ाई होता है, H होता है, तो इसलिए किसी ठोस पर 3 विमाएं होती हैं। कितनी विमाएं होती हैं, 3। ज्यामिति का कौन सा रेखा भूत संकल्पना नहीं, बिंदु है, तल है, रेखा है, रेखाखंड नहीं है। 80 का पूरक कोण 290 होता है, 90 में 80 माइनस कर देंगे भाई तो 10 मिल जाएगा। ठीक है, यदि 2 आसन कोणों का योग 180 हो तो वो बनते हैं। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण नहीं होते, ना कि समकोण होते, ना आसन कोण, इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक, तो आगे चलते हैं। रैखिक युग्म कोण बनते हैं, इसलिए रैखिक युग्म कोण इसमें ऑप्शन नहीं है। समान त्रिज्याओं वाले 2 वृत्त होते हैं, सर्वांग समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 अंश का। किस आकृति के विकर्ण बराबर हो, समकोण एक दूसरे पर समद्विभाजित करते हैं तो वो क्या होता है, वर्ग होता है। विकर्ण भी बराबर है और समकोण पर काटे। ठीक है, आयत में विकर्ण बराबर नहीं होते। चतुर्भुज के चारों नहीं, क्या हो जाएगा, किसी आकृति के विकर्ण बराबर है, समकोण पर काट रहे हैं तो वर्ग आएगा। ठीक है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं।
17 क्वेश्चन, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती? व्यास। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सीधा फार्मूला दिया गया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अर्धवृत्त कर गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr²। वर्ग अंतराल कितना होता है? 15 और 25 का मध्यमान। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 15 + 25 तो हो जाएगा कितना, 15 में 10 जोड़ देंगे, 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40, 40 का आधा कर देंगे तो 20 निकल आएगा। अब आ जाते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न है, कह रहा है कि सभी खंड कीजिए। ठीक है, खंड बा है वर्णनात्मक प्रश्न। पहला क्वेश्चन है सभी खंड कीजिए, का नंबर है 27 की पावर 5/3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। का नंबर है 27 की घात 5/3। 27 को 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, और 9 को फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 मिल जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो 3 × 3 × 3 × 3 तो हो जाएगा 81 × 3, तो मतलब 243 आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर खा, जांच कीजिए कि 7x 7 + 3x, 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। इसका पहला मेथड देख लेते हैं कि इसमें माना कि 7 + 3x³ में 7x एक गुणनखंड है, तो इसको मान लेते हैं 7 + 3x = 0, पक्षांतर कर देंगे -7 मिल जाएगा, 3 का डिवाइड कर देंगे, यहाँ x की जगह ये मान रख देंगे -7/3 का होल क्यूब, 7 × -7/3, तो यहाँ से कट पिट जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, -490/9, अतः गुणनखंड नहीं है। सेकेंड मेथड देखते हैं भाई। अब सेकेंड मेथड है कि इसका इसमें भाग देंगे, और जब भाग देंगे तो ये भी पूरा पूरा नहीं कट रहा है। ठीक है, और जब पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो शेष फल हमें मिल रहा है 70/3x शेष मिलना चाहिए 0। अगर 0 मिल जाता तो गुणनखंड है, और 0 नहीं मिल रहा है तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, देख लेंगे 3x का यहाँ भाग देंगे, ax² जाएगा 3x और -7x² हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर इसी को लिख देंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है नहीं, और पीछे +7x आ जाएगा। अब भाग देंगे तो 7/3x बाहर जाएगा, तो इसको इन दोनों को जोड़ लेंगे, 49/3, 7 के 21 में 49 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 70/3x, इतना शेष प्राप्त हो जाएगा, अतः गुणनखंड नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है गा नंबर x धन 3y = 7 के कोई दो हल बताइए। इसके हमें कोई दो, पहले इसमें मानेंगे, माना x = 1 तो यहाँ x की जगह 1 रख देंगे। ठीक है, तो 3y, तो यहाँ 7 - x का पक्षांतर कर दिया, 1 घटा देंगे 6 मिल जाएगा, y = 3 से भाग दे देंगे 2 प्राप्त हो जाएगा, तो पहला हल हो जाएगा 1, 2। फिर मान लेंगे y = 1, तो यहाँ हो जाएगा x + का 3y = 7, तो यहाँ 1 रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3, 7 का पक्षांतर कर देंगे 4 आ जाएगा, दूसरा हो जाएगा 4, 1। ठीक है, अतः हमें बिंदु मिल जाएंगे 1, 2 और 4, 1। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? कह रहा है रेखाखंड तथा किरण को परिभाषित कीजिए। ठीक, तो इसकी हमें क्या लिखना है, परिभाषा लिखना है। तो रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं और जिसकी एक निश्चित लंबाई होती है। किरण क्या होती है? किरण का एक अंत बिंदु होता है और यह दूसरी ओर अनिश्चित काल तक फैली होती, कहीं जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया। ठीक है, तो सूर्य से ही आता है लेकिन कहाँ तक जाएगा कोई निश्चित नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अंगा की ओर। क्या कह रहा है? जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो दो रेखाएं हैं आपस में क्या कर रहे हैं, काट ये, और कह रहा है शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने के कोण क्या है, आपस में बराबर हैं। माना दो रेखाएं AB तथा व CD हैं जो एक दूसरे को O बिंदु पर काटती हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण AOD = BOC या AOC = BOD
उपपत्ति देखेंगे इसकी, ए बी एक सीधी रेखा है, और भाई जब ये सीधी रेखा है तो यहाँ और यहाँ कोण दोनों का योग करेंगे तो 180 बनाएगा। तो कोण ए ओ सी धन कोण बी ओ सी बराबर 180, ए ओ सी और धन बी ओ सी, ठीक है। इसी प्रकार ये भी बनाएगा ए ओ डी और धन डी ओ बी, ठीक, ये भी क्या बनाएंगे 180 अंश। सी डी भी क्या है, एक सीधी रेखा है, तो बी ओ सी धन बी ओ डी बराबर 180, समीकरण 2 हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से, ठीक। तो यहाँ पर ए ओ सी धन बी ओ डी बराबर बी ओ सी धन बी ओ डी, बी ओ सी कट जाएगा, तो ए ओ सी बराबर बी ओ डी प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चा, पहले का चा देखते हैं। चा कह रहा है सिद्ध कीजिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी है, सिद्ध करना है कोण ए बी सी, इनका योग कितना है 180 है, ठीक है। रचना करेंगे ए बी सी के समांतर एक किरण खींचेंगे ए बिंदु से जाते हुए P और Q, ठीक है। तो BC के समांतर बिंदु A पर PQ एक रेखा खींचा। अब उत्पत्ति, अब जब ये समांतर है भाई इसके, तो कोण BC समांतर PQ, तो कोण 2 बराबर कोण 4 एकांतर कोण बनाएगा, 2 और 4 एकांतर कोण होगा। इसी प्रकार 5 और 3 एकांतर कोण हो जाएंगे, 5 और 3 एकांतर कोण हो जाएंगे, ठीक। तो क्या कह रहा है, 4 धन 1 धन 5 बराबर 180 एक सरल रेखा बनेगा, ठीक है। तो कोण 2 धन कोण ए बराबर कोण 3 बराबर 180, तो कोण बी धन कोण 4 धन कोण 2 बराबर 180 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था। तो खंड बा का पहला पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब खंड बा में ही दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई में से 5 खंड हल कीजिए। कह रहा है एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग 70 व अंतर 80 है, तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम मान लेते हैं कि इसका ए धन बी बराबर 70 योग हो गया, अंतर ए माइनस बी बराबर 10, तो बी से बी कट जाएगा, तो 2a बराबर 80 आ जाएगा, तो a बराबर 40 प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग वीडियो ना हो, ठीक है, और सभी को सॉल्व पहुँच जाए, सलूशन भी शायद आपके विद्यालय पर यही पेपर प्राप्त हो जाए, या इससे बनने वाले 2-4 क्वेश्चन आपसे 5 या 10 पूरा पेपर भी मिल सकता है, ठीक है। तो कोण ए से 2 काट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 40 अंश हो जाएगा। कोण ए का मान समीकरण 1 पर रखने पर यहाँ पर बी में घटा देंगे, तो 70 में 40 चला जाएगा, तो 30 प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या है, त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग 180 होता है, तो कोण ए धन बी धन सी बराबर 180, तो 40-30 जोड़ लेंगे और 180 में घटा देंगे, तो सी बराबर कितना मिल जाएगा 110 प्राप्त हो जाएगा। खा नंबर है, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी समान आधार BC पर स्थित 2 समबाहु त्रिभुज हैं, तो सिद्ध कीजिए ए बी डी बराबर कोण सी ए सी डी है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये चित्र बना है, ठीक है, ए बी सी और डी बी सी, और आधार कौन है BC है, BC पर ही ए बी ए सी बन रहा है और बी डी सी भी बन रहा है, ठीक है। तो ए बी बराबर ए सी है, या समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होंगी बराबर, तो ए बी बराबर इसके और ये भुजा इसके बराबर, तो बी डी बराबर डी सी, ठीक। हमें सिद्ध करना है, ये बी डी है बी डी और ये भी क्या होगी डी सी, ठीक। तो हमें सिद्ध करना है ए बी डी बराबर ए सी डी। तो उत्पत्ति त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी में, तो ए बी बराबर ए सी दिया है, बी डी बराबर डी सी दिया है, और बी सी बराबर बी सी, देखो दोनों त्रिभुजों में क्या है उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ है, तो साइड के नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज बी डी सी के, और जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनसे संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे, तो ए बी डी बराबर त्रिभुज ए ए सी डी, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे का गा नंबर देख लेते हैं भाई। दूसरे गा क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजक
समद्विभाजित होते हैं। ये 4 नंबर के, सभी 4 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। पहले नंबर में कितने कितने नंबर के क्वेश्चन थे, 2-2 नंबर के, और ये सब सारे 4 नंबर के क्वेश्चन हैं। फिर इसके बाद 6 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक, तो देखते हैं इसका ग नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित, एक समांतर चतुर्भुज ABCD बना लेंगे। ठीक है, और इसके विकर्ण AC और BD हैं, AC और BD हैं, जो कहाँ बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं भाई। ठीक है, हमें दिया गया है, तो जब समांतर चतुर्भुज के तो आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। AB बराबर DC और AD बराबर BC। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज समझ लो आयत ही होता है। तो सिद्ध करना है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब बीच से काट देते हैं। तो OA बराबर OC और OB बराबर OD, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो उत्पत्ति ले लेते हैं, कौन कौन से त्रिभुज, AOB देख लेते हैं, AOB, और कौन त्रिभुज, COD। तो COD ये त्रिभुज हो जाएगा और ये त्रिभुज हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज को हम ले रहे हैं। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा, तो AB बराबर DC दिया है और कोण AOB बराबर DOC हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, और OAB बराबर OCD एकांतर कोण हो जाएगा। तो इसमें लग जाएगा एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण के नियम से त्रिभुज AOB सर्वांगसम होगा त्रिभुज OCD के, और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो अतः हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, OA बराबर OC और BO बराबर DO। ठीक है, तो इससे सिद्ध होता है विकर्ण AC और BD को एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाते हैं, घा। ठीक है, ये गा कंप्लीट हो गया। घा क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ घा नंबर है, एक कोई केंद्र है, यहाँ पर जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो AB वृत्त की जीवा है, OM पर लंब है, किस पर, AB पर। तो सिद्ध करना है AM बराबर MB। ठीक है, उपपत्ति क्या हो जाएगी, OA और OB को हमने मिला देंगे भाई, OA और OB को मिला देंगे तो ये त्रिभुज बन जाएंगे, ये दो त्रिभुज, त्रिभुज OMA तथा त्रिभुज OMB में यहाँ OMA बराबर हो जाएगा OMB बराबर 90 अंश। तो OA बराबर OB एक ही वृत्त की जीवाएं हैं, तो OM बराबर OM उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो लग जाएगा कौन सा नियम, RHS समकोण कर्ण भुजा के नियम से OMA सर्वांगसम हो जाएगा OMB, अतः AM बराबर MB प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका घ नंबर। नेक्स्ट नंबर आते हैं, क्या कह रहा, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 420 मीटर तथा इसकी भुजाओं में 6:7:8 का अनुपात हो तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो माना त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 6x 7x 8x मीटर हैं, परिमाप 6x-7x-8, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो तीनों भुजाओं का योग होता है। सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, या परिमाप दिया गया है 420, 21 से 420 में भाग देंगे तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 20 मीटर। पहली भुजा 6x थी तो x का गुणा करा दें 120, दूसरी b तो 7 में 120 तो 140, c 8 गुणे 120 तो 160 हो जाएगा। त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है f बराबर तीनों भुजाओं का योग बटे 2, तो हो जाएगा 210 मीटर। 420 में 2 का डिवाइड कर देंगे। हीरोन का सूत्र लगेगा f बराबर अंडर रूट में x s माइनस a s माइनस b s माइनस c, सबका मान रख देंगे और यहाँ पर गुणनखंड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2100 अंडर रूट 15, ये आंसर इसका प्राप्त हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इसका हम देखते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कह रहा 4 नंबर में निम्नलिखित बारंबारता सारणी के आयत चित्र तथा बारंबारता बहुभुज बनाइए। वर्ग अंतराल है 40 60 60 80 80 100 100 120 120 40।
बारंबारता है 30, 45 और 50 और 70, 80, 70 और 40। तो देखो इसमें बारंबारता हम मान लेंगे 40, 60, 80, 100, 120, मतलब 40 से 60, 60 से 80, 80, 100, 100 से 120, 120 से 140। ठीक है, अब मान लेंगे कि एक खाना जो एक पॉइंट है 5 के बराबर है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55, 60, 65, 70। ठीक है, तो पहले नंबर पे क्या कह रहा है, आयत चित्र बना लेंगे। तो 40, 60 के बीच में 30 है, तो 5 6 का 30, तो 6 वाली लाइन पर बने जाएंगे। ऐसे फिर है कितना है, 45 है तो 9 वाली लाइन में पहुंच जाएंगे। फिर कितना है, 50 है तो 10 वाली लाइन में पहुंच जाएंगे। फिर कितना है, 70 है तो 14 वाली लाइन में। फिर कितना है, 40 है तो फिर 8 वाली लाइन, 8 45। तो ये इस प्रकार से नहीं, लंबी लाइन बहुत ज़्यादा बन जाएगी। अब इसमें क्या कह रहा है, और एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि बारंबारता बहुभुज भी बनाइए। तो बहुभुज इनके मध्य बिंदु पर आप बीचों बीच ऐसे खींच लेंगे, इसको ऐसे खींच लेंगे, इसको ऐसे, और यहाँ पर बीचों बीच आ जाएंगे और इनको ऐसे ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे मिला देंगे, यहाँ से 0 से चलेंगे ऐसे, ठीक, ऐसे और फिर ऐसे निकल आएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका क्या, बहुभुज। ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं तीसरा क्वेश्चन। कह रहा है दो, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का आ गया, दो गोलों की त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है, तो उसके आयतनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको एक बार जरूर देख लेंगे, जिससे पेपर में आपको आसानी हो जाएगी क्लास 9th में। ठीक है, तो आगे आते हैं। माना दो गोलों की त्रिज्याएं R1 और R2 हैं, तो R1/R2 बराबर 2/3। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3। तो देखो आयतन V1 और V2, तो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, R1³ हो जाएगा, R2³ हो जाएगा, V1/V2 बराबर हो जाएगा R1/R2 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 का होल क्यूब बराबर 8/27 हो जाएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता, अब ये हो गया, आयतन का अनुपात कितना आएगा, 8:27 मिलेगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, A बराबर 4πr²। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा A1/A2 बराबर 4π से 4π कट जाएगा, R1²/R2²। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 4/9। ठीक है, तो आयतनों का अनुपात हो जाएगा 8:27 और पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। या इसका अथवा दिया गया है, त्रिभुज ABC में AB समांतर BAC और AB BA को D इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AD बराबर AB, तो सिद्ध करना है कि कोण BCD समकोण है। ठीक है, तो ये चित्र बनाया है और यहाँ पर दिया गया है। इसका सॉल्विंग इस प्रकार है कि AB बराबर AC दिया गया है और ABC बराबर है ACB के समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, ये नियम होता है। और ये दिया गया है तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, अब आ जाएंगे, इसको देख लेंगे थोड़ा, हमने थोड़ा फाड़ में निपटा दिया है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसका हमने ये पहला करा दी, इस पर ज़्यादा फोकस किया है। अथवा करना चाहो तो आप लोग कर देख सकते हो, पूरा हमने सॉल्व कर दिया। ग नंबर का शेष फल प्रमेय द्वारा गुणनखंड कीजिए। तो x³ - 3x² - 9x - 5। ठीक, तो इसको 5 के संभावित गुणनखंड +1 और ±5 होते हैं। तो x बराबर -1 रखने पर, यहाँ पर रखने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। और जब 0 प्राप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x -1, तो यहाँ x + 1 हो जाएगा, अतः बहुपद का एक गुणनखंड हो जाएगा। इससे भाग देने पर हमें मिल जाएगा x² - 4x - 5। ठीक है, जब भाग देंगे तो यहाँ पूरा पूरा कट रहा है तो 0 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ये x⁻1 और x² - 4x - 5। अब इसके गुणनखंड कर लेंगे, तो गुणनखंड हमें मिल जाएगा x⁻1, ये पहले से था, और यहाँ x⁻1 x - 5, तो इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो प्राप्त हो जाएगा x - 5। ठीक है, फिर आ जाते हैं चौथे का, अथवा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर उसका आधा होता है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये इसको आप कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं पांचवा का
गुणनखंड कीजिए, ठीक है। तो यहाँ है 8x क्यूब धन y क्यूब धन 27 क्यूब माइनस 18xyz, होता है नियम a क्यूब धन b क्यूब धन c क्यूब माइनस 3abc। तो कोष्टक में a धन b धन c, तो a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब आगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कहे का होल क्यूब है 2x का, ये y का, ये 3x का माइनस 3 इंटू 2x गुणे y गुणे 3x, तो ये बन जाएगा 2x धन y धन 3z, कोष्टक में x 2x का स्क्वायर धन y स्क्वायर धन 3z का स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2y इंटू 3z माइनस 2z इंटू गुणे 2x। तो यहाँ पर प्राप्त जो आंसर आएगा 2x धन y धन 3z, कोष्टक के अंदर 4x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 9zx, ठीक। इसका अथवा है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त की किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष परिध के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है। तो इसको भी सिद्ध कर लेंगे, ये सब आपके 8वें 9वें चैप्टर से हैं, ठीक। तो ये कंप्लीट हो गया आपका पूरा मैथ का पेपर, ठीक है। तो आई होप आपके विद्यालय पर भी इसी प्रकार का पेपर प्राप्त हो जिससे आपको सॉल्व करने पर आसानी हो। धन्यवाद।